नाजरीन, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर किसी बादशाह की कश्ती जेवरात, सोने, चांदी, हीरों से भरी हुई समंदर पर जा रही हो और अगर वो डूब जाए और उसका खजाना किसी को मिले तो उस पर किसका हक होगा? कश्तियों के मलबे से जो खजाना निकलेगा वो किसका होगा? सैन होजे के मुतल्लिक कहा जाता है कि इसमें जनूबी अमेरिका के 9 आबादियाती इलाकों से जमा किया हुआ सोना, चांदी और कीमती पत्थरों पर मुश्तमिल खजाना स्पेन के बादशाह फिलिप पंजम के लिए जाया जा रहा था ताकि स्पेन में जानशीनी की जंग के लिए इस्तेमाल किया जा सके। कोलंबिया का कहना है कि इसने कश्ती का मलबा सबसे पहले कार्ताखेना के साहिल पर 2015 में दरियाफ्त किया। गुज़श्ता बरस सदर वान मैनुअल सेंतोस ने कहा था कि बाजियाफ्त के इस अमल से न सिर्फ कोलंबिया बल्कि दुनिया भर के लिए सकाफती और साइंसी तारीख का एक नया बाब शुरू हो रहा है। आसार कदीमा के माहिरीन की एक टीम ने सतह आब के नीचे काम करने वाले रोबोट की मदद से एक तहकीक के आगाज के बाद नई मालूमात शाया की। बाज लोगों का ख्याल है कि कश्ती का ये मलबा कीमती तरीन है और इसकी मालियत अरबों में हो सकती है। सैन होजे दुनिया भर में कश्ती डूबने के हजारों वाकयात में से एक है। इसका तारीखी मलबा तय से निकालने का इम्कान आसार कदीमा के माहिरीन और खजाने की तलाश में निकलने वालों के लिए खासी दिलचस्पी का बायस है। कश्ती के मलबे पर आखिर हक किसका है? खजाने की तलाश की मुहिम के बाज पहलुओं के हवाले से कुछ बैनुल अक़वामी मायदों के तहत उसूल मुकर्रर किए गए हैं। साउथ हैम्पटन यूनिवर्सिटी के एक वकील और माहिर आसार कदीमा रॉबर्ट मैकटोश कहते हैं कि बैनुल अक़वामी क़वानीन के तहत ममालिक के दरमियान ये फैसला किया जाता है कि एक कीमती कश्ती के साजो सामान पर किसकी मलकियत होगी। ये सब बहुत पेचीदा है। मुख्तलिफ रियासतों और अफराद को मलबे के मतलब मुख्तलिफ और एक दूसरे से मुतसादम नौइयत की दिलचस्पी हो सकती है और इस दिलचस्पी को कानून के किसी पहलू से पुश्तपनाही हासिल हो सकती है। मिसाल के तौर पर कश्ती के असल मालिक के पास मलकियत का हक है, लेकिन इस हक पर वो मुल्क दावा कर सकता है जिसके पास इन पानी की मलकियत है जहाँ कश्ती डूबी। माहिर आसार कदीमा पीटर कैम्बल कहते हैं समंदर दुनिया का बेहतरीन अजायब खाना है और डूबे हुए जहाजों के खजानों की तलाश में निकलना एक बड़ा कारोबार है। एक मलबे को निकालने से पहले इसके सामान की मालियत के बहुत बड़े अंदाजे लगाए जाते हैं। पीटर कैम्बल कहते हैं कि अक्सर आसार कदीमा की तलाश के खर्चात मलबे की मालियत से कहीं ज्यादा कम होते हैं। नई रिपोर्ट में कहा गया कि सैन होजे के सामान की मालियत 17 अरब डॉलर हो सकती है। अगरचे 2015 में कोलंबिया की हुकूमत की जानिब से ऐलान के बाद खजाने की मालियत 1 से 10 अरब डॉलर के दरमियान बताई गई थी। मिस्टर कैम्बल कहते हैं 17 अरब की ये रकम एक हवा में लगाया गया अंदाजा है। इसके बावजूद माहिरीन मुत्तफिक हैं कि सैन होजे माली और सकाफती एतबार से खासी कीमती है। लेकिन इसके बारे में कानून क्या कहता है? यूनेस्को के तहत आप सकाफती विरसे के हवाले से 2001 के इजलास में ऐसे उसूल मुतय्यन किए गए जिनकी रोशनी में ज़ेरे जमीन बाजियाफ्त की बेहतरीन तरीक़ाकार और तहकीक के मुकाम के इंतजाम और निगरानी के लिए मुकर्रर लोगों की काबिलियत के मामला तय किए जा सकते हैं। यूनेस्को ने BBC से बात करते हुए कहा कि वो मलबे की मलकियत के दावों के मुतल्लिक मामलात पर बखुशी किरदार अदा करने को तैयार हैं, लेकिन अब तक किसी ने इस तरह के किसी मामले पर इन तक रसाई नहीं की। कश्ती अव्वलन जिस मुल्क की मलकियत रही हो वो इसके मलबे पर दावा कर सकता है, यहाँ तक कि वो कई 100 सालों तक भी डूबी हुई और लावारिस रही हो, फिर भी वो मुल्क मलकियत का दावा कर सकता है। जब एक कश्ती दरियाफ्त कर ली जाए तो जिस मुल्क में इसका अंदराज मौजूद हो वो मलकियत के अलावा खुद मुख्तारी के इस्तिस्ना का दावा कर सकता है। ये इस्तिस्ना ऐसे बहरी जहाजों और कश्तियों के लिए है जिन पर कोई दूसरा मुल्क कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकता। जंगी जहाज और गैर तजारती मकासद के लिए इस्तेमाल होने वाले जहाजों को ये इस्तिस्ना हासिल है।